अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। परवेज़ खटक ने अली अमीन गंडापुर की बैंड बजा दी। इस्लामाबाद पर अवामी ताकत के जरिए कब्जे करने का जो ऐलान किया गया है, इस ऐलान ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। क्योंकि अगर इस बात को दुरुस्त एक लम्हे के लिए तस्लीम कर भी लिया जाए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस कदर अवामी ताकत मौजूद है कि वो जिस वक्त मर्जी चाहें सड़कों पर निकल आएँ और सड़कों पर निकल कर वो वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ चढ़ दौड़े, तो इस बात के कबूल होने के बावजूद ये जो बयान है अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रखता है। इसके अंदर, इस बयान के अंदर बहुत ज़्यादा पहलू हैं जो इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रियासत के साथ बगावत पर उतर आई है। और अगर इस पहलू पर गौर किया जाएगा और इस बयान को उसके साथ रख कर देखा जाएगा तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात पैदा होते हैं। यही वजह है कि परवेज़ खटक साहब ने अली अमीन गंडापुर की ना सिर्फ सरजनिश की बल्कि सख्त तरीन अल्फाज में उनकी खचाई भी की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक बयानिया इस वक्त तश्कील दिया जा रहा है, जिसके ज़रिए अवामी ताकत को उभारा जा रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जनाब हम लोगों को लेकर किसी भी वक्त सड़कों पर आ सकते हैं और ख़ासतौर पर 10 सितंबर तक हम बहुत ही बड़ी मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक नई सिचुएशन को डेवलप कर दिया है, जब बहुत सारे लोग इमरान खान साहब की तरफ से जो बयानिया बनाया जा रहा है उस बयानिए का बोझ उठाने की सकत नहीं रख पा रहे और वो ये नहीं समझते कि जनाब हमें इस किस्म का बयानिया इस वक्त सूट करता है, क्योंकि हमने आखिरकार इलेक्शन में जाना है। ये तमाम लोग जो सियासी सूझबूझ रखने वाले हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि किस मौके पर हमने कौन सी बात करनी है, कैसे बात करनी है और इस बयानियों को कैसे लेके आगे चलना है। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो नई तकसीम पैदा हो रही है, जिसका इजहार खुद इमरान खान साहब ने भी किया, ये तकसीम किस लेवल तक जा सकती है और क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी मुश्किल सूरत हाल का तो सामना नहीं करना पड़ सकता। दूसरी जानिब ये जो बयान दिया गया है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, इस बयान के ऊपर अब इदारों का और वफाकी हुकूमत का किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे शहबाज गिल साहब की, जिन्हें आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और उन्हें जो इस्लामाबाद की अदालत है वहाँ पर पेश भी कर दिया गया है। ये जो पेशी है ये भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि शहबाज गिल साहब की तरफ से कुछ इस किस्म की इतलात आ रही थी। जनाब कल उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है, वो कोई चीज़ खा पी नहीं रहे हैं। फिर ये वाली वीडियोज़ भी सामने आई जहाँ पर शहबाज गिल साहब जूस पीते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर वो जो कुक है पिम्स हॉस्पिटल का, वो जो है शहबाज गिल साहब से पूछ रहा है जनाब मटन खाओगे? वो कहना हाँ जी खावांगा, क्यों नहीं खावांगा। फिर उसे पानी का पूछा जाता तो कहता है जनाब ये पानी मेरे साथ टेबल पे पड़ा है। आज शहबाज गिल साहब जब अदालत में पेश हुए और उससे पहले जब पिम्स हॉस्पिटल ने उनको डिस्चार्ज करने का फैसला किया तो उस वक्त शहबाज गिल साहब ने फौरी तौर पर इस बात का इज़हार किया कि मेरे सीने में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मेरी ECG कराई जाए, मुझे जो है वो जो हमारा कार्डिक सेंटर है वहाँ पर लेके जाया जाए और मेरे टेस्ट कराए जाएं, मैं अभी अदालत में नहीं जाना चाहता। फिर एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर चल रही है जिसके अंदर शहबाज गिल साहब अगरचे अदालत में मौजूद हैं और उनके जो वकला हैं वो उनके साथ खड़े हैं, इस्लामाबाद पुलिस वाले भी साथ खड़े हैं और वहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है वो कुछ इस तरह की हो रही है कि जनाब आप आ गए अदालत में? उन्होंने कहा हाँ जी मैं पहुंच गया अदालत में। उन्होंने कहा अच्छा आप कैसे आए? उन्होंने कहा जनाब ये पुलिस वाले मुझे काली शीशों वाली गाड़ी में लेके आए और सर पे सफ़ेद कपड़ा डालकर वो मुझे अदालत के सामने लेके आए हैं। फिर इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी कि ये पुलिस है, इसने मुझे बताया कि मेरी ज़मानत हो गई है और वो ज़मानत के लिए मुझे हतमी तौर पर पेश करना था अदालत में। तो वकील कहते इन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ झूठ बोलिया कोई ज़मानत का कोई चक्कर नहीं हुआ, कोई ज़मानत अभी आपकी मंजूर नहीं हुई, ये तो रिमांड पर लेने आए हैं आपको। ये बात सुन के शहबाज गिल साहब के जो है ना पता नहीं कौन कौन से तोते फ्लाई कर जाते हैं, वो बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से पुलिस की तरफ देखते हैं और मैंने उनका कहना मतलब कि तू मेरे नाल चंगी नहीं की थी, कुछ इस किस्म का उनका इम्प्रेशन नज़र आ रहा था। और उसके बाद फिर उनको अदालत में पेश किया गया जहाँ पर जो सूरत हाल है वो कुछ इस किस्म की है कि अभी तक गुफ्तगू जारी है, मेडिकल रिपोर्ट उनकी पेश की जा रही है। क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ इस वक्त 2:10 हुए हैं और ये कार्रवाई अभी तक जारी है। हो
सकता है कि जिस वक्त ये वीडियो पब्लिक हो, आप तक पहुँचे, उस वक्त तक ये केस किसी न किसी रुख पर पहुँच चुका हो। अलबत्ता जो उनका मेडिकल उनके सामने रखा गया है अदालत में, अब वो उसको वो चेक कर रहे हैं और इस किस्म की इतलात भी मिल रही हैं कि ये जो हैं शहबाज गिल साहब, उनके वकला की तरफ से कोई अडयाला जेल के जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी एक रिपोर्ट वहाँ पर पेश की गई है और तशद्दुद के हवाले से वो रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब ये अडयाला जेल के डॉक्टर का ये कहना है कि शहबाज गिल पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, जबकि इस पर ऑलरेडी ये बात हो चुकी है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया था। और ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी इस बात का इजहार किया कि जनाब किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इसके जवाब के अंदर शहबाज गिल के वकला का ये कहना था कि जनाब ये तो 10-12 दिन पुराना वाक़या है, 10-12 दिन के अंदर सख्त से सख्त किस्म के तशद्दुद के निशानात मिट जाते हैं, लिहाजा वो निशानात मिट गए हैं, लेकिन तशद्दुद हुआ है ये बात तय है। अलबत्ता उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया, यानी अली जैदी साहब का आपको वो ट्वीट याद है, वो बयान याद है, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि ये शहबाज गिल है ही नहीं जो खड़े होकर फाइल देख रहे थे, जो बेड के ऊपर बैठे हुए थे, जो वीडियो मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जारी की थी, जिस पर यह बयान आया था अली जैदी साहब को कि जनाब मैं इस बंदे को शहबाज गिल तस्लीम करने पर आमादा नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये शहबाज गिल है तो इसकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। आज उन्हीं वीडियोस को जो गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर जारी की गई, खाने पीने के हवाले से, मटन के हवाले से, जूस पीते हुए, खरबूजे खाते हुए और फाइलें चेक करते हुए, शहबाज गिल के वकला ने आज इन तमाम वीडियोज़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा जनाब ये वीडियोज़ बिल्कुल ठीक हैं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई हैंकी फैंकी नहीं है, कोई गलती नहीं है और ये वीडियो बिल्कुल फैब्रिकेटेड नहीं है, ये वीडियोस बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब यहाँ पर आकर ये सवाल पैदा होता है कि पीटीआई की कौन सी बात को बंदा तस्लीम करे। अली जैदी साहब साबिक वफाकी वज़ीर हैं, कराची के सदर हैं पीटीआई के, वो अगर इस बात का इज़हार करते हैं कि जनाब ये वीडियो को तो मैं दुरुस्त नहीं मानता, और उनके वकील जाकर अदालत में कहते हैं कि जनाब ये वीडियो बिल्कुल सच्ची है, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं, तो फिर तो बंदे को ज़रा खुद ही शर्म आनी चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब का एक ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो जो उन्होंने बयान दिया था मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, और इसकी भी एक बड़ी नई कहानी सामने आई है आज की, ये भी बड़ी दिलचस्प है आपके लिए, आप इससे यकीनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना नहीं था, अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की 3 दिन की रातदारी ज़मानत मंजूर कर ली है और उनसे कहा है कि जनाब आपने 3 दिन के अंदर अंदर आपने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश होना है और वहाँ पर आपने अपनी जो ज़मानत है उसके लिए रुजू करना है। मामला कुछ ये था कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जनाब आप ना ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों, वहाँ पर हम दरख्वास्त दायर करते हैं और उस दरख्वास्त के बाद कोशिश करते हैं कि वहीं से आपको रिलीफ मिल जाए और आपको आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो जब दरख्वास्त वहाँ पर तैयार की गई तो पता चला कि जनाब जो इस वक्त ये जज अवेलेबल हैं वो ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं। ज़ेबा चौधरी साहिबा वही जज साहिबा हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 जलसों के अंदर उन पर धमकियाँ लगाते रहे हैं कि तुम्हें देखना चाहिए था ज़ेबा चौधरी के इस बंदे के ऊपर तशद्दुद हुआ है, नहीं हम तुम्हारे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। इस किस्म का बयान इमरान खान साहब ने F9 पार्क में दिया, जबकि कल जो लियाकत बाग में जलसा हुआ वहाँ पर भी उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा का नाम लेकर जिक्र किया कि जनाब आपको देखना चाहिए था कि एक बंदे के ऊपर तशद्दुद हुआ है, आपने फिर उसको रिमांड पर भेज दिया है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको तफ्तीश करनी चाहिए थी। इस किस्म के उन्होंने बयान दिए। जब उनको पता चला कि जनाब ये दरख्वास्त जो हम तैयार कर रहे हैं ये जाएगी ही ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में, तो उनके भी तोते फलाई कर गए। उन्होंने कहा यार ये जिस खातून जज के बारे में मैं गुज़िश्ता 2 जलसों के अंदर धमकियाँ लगाता रहा हूँ, अगर उसकी अदालत के अंदर ही मेरा केस चलना है तो फिर आपको तो पता है कि फिर फैसले ने क्या होना था, फिर तो मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जानी थी ना, क्योंकि इमरान खान साहब को हर एक सूरत हाल के अंदर अबूरी ज़मानत के लिए या रादारी ज़मानत के लिए जज के सामने पेश होना था। अब वही ज़ेबा चौधरी साहिबा सामने बैठी होती, इमरान खान साहब वहाँ पे ज़मानत के लिए आ रहे होते तो क्या सीन होना था। और इमरान खान साहब की ईगो आपको पता है वो तो हिमालय से ऊंची है, वो अपनी उस ईगो के नीचे आ नहीं सकते थे, लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि जनाब हमने अब ज़ेबा चौधरी साहिबा के सामने पेश नहीं होना। फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जनाब इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, फिर उस पर एतराज़ लगा कि जनाब इमरान खान साहब ने अपना थंब इम्प्रेशन ही नहीं दिया हुआ, बायोमेट्रिक्स नहीं
कराई हुई। फिर अकबी दरवाजे से, पिछले दरवाजे से इमरान खान साहब को लाया गया। इमरान खान साहब ने एतराज़ात वगैरह दूर करवाए। वो एतराज़ात दूर कराने के बाद फिर वो उनका केस लगा और फिर जो 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने इमरान खान साहब की जो राहदारी ज़मानत है 3 दिन की, वो मंजूर की है। वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब मैं तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होऊंगा और जो जो मुझसे सवाल पूछे जाएंगे मैं उसका जवाब दूंगा। अब ये कहने की हद तक तो ये कहानी बड़ी अच्छी है कि इमरान खान साहब पेश होंगे, जबकि जो हकीकी सूरत हाल है वो इसका बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि इमरान खान साहब कभी अदालतों के सामने तो पेश हुए ही नहीं। वो तो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं और अबव द लॉ होते हुए ही वो ये तमाम इक़दामात ना सिर्फ करते हैं बल्कि उस पर अमल दरामद भी करते हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो एक गुज़िश्ता रात से एक माहौल क्रिएट किया गया, हटो बच्चों, फड़ लो, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, उसके बारे में भी कुछ इस किस्म की खबरें चल रही थी कि कल रात इमरान खान साहब बनी गाला में थे ही नहीं। इस किस्म की इतलात हैं कि जनाब वो जो है रावलपिंडी की हदूद में थे और वो रावलपिंडी से निकल के चले गए थे पेशावर और फिर आज आए हैं वापस। वो कल जिस वक्त ये छापे की सारी कहानी बनाई जा रही थी उस वक्त इमरान खान साहब बनी गाला पर मौजूद ही नहीं थे। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, जिसमें परवेज़ खटक साहब भी शामिल हैं, जिसमें मुराद सईद साहब भी शामिल हैं, वो इस बात का इजहार करते रहे कि इमरान खान बनी गाला में मौजूद है। बल्कि परवेज़ खटक साहब का तो एक क्लिप भी वायरल है सोशल मीडिया पर, जहां पर वो कह रहे हैं कि इमरान खान मर्द का बच्चा है, वो मुकाबला करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो बनी गाला में ही मौजूद है। ये तो सारे बयान में शहबाज गिल साहब का भी ये वाला बयान बहुत चलता था, मैं जटां दा पुत्तां, हमारे पर अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी तो साड़ी इलाके च भीड़ नहीं होएगी, हम मुकाबला करेंगे, हम सामने आके खड़े होंगे। फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री कि जब मुकाबले का वक्त आया, जब सामने पेश होने का वक्त आया तो फिर कहाँ कहाँ पे दर्द नहीं निकली। खैर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसने जो इमरान खान साहब की जमात है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब ने वो जो ट्वीट किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब हम अवामी ताकत के ज़रिए इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कोई इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाए, कोई इस किस्म के उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। अच्छा, वो ट्वीट तो अपनी जगह पर, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत पर अवामी ताकत के ज़रिए कब्ज़े का ऐलान, ये खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि आप अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ना किसी आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, ना और उसके साथ साथ आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम किसी काबिज़ कुव्वत की तरह हम आएंगे और इस रियासत को हम फ़तह कर लेंगे और फ़तह करने के बाद यहाँ पे हम अपनी फ़तह का झंडा लहराएंगे। उसके बाद हमारा अपना आइन होगा, हमारा अपना कानून होगा, जिसके अंदर हम किसी किस्म की कोई ना रुकावट बर्दाश्त करेंगे और ना ही किसी अपने मुखालफ आवाज़ को सुनने की हम सख्त रखेंगे। ये बयान अपने अंदर ही इनफैक्ट रियासती रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। और अली अमीन गंडापुर साहब का ये जो बयान है इसका भी अब आला तरीन सतह पर नोटिस ले लिया गया है और मुमकिन तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई अमल में लाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं और लॉ मिनिस्ट्री को भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि इनका ये जो ट्वीट है इसका नोटिस लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमा वो कायम किया जाए। अब ये वाला जो मुकदमा है ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का मुकदमा होगा अगर ये कायम किया गया अली अमीन गंडापुर साहब के पास। दूसरी जानिब ये जब ट्वीट सामने आया, जब ये सूरत हाल सामने आई तो परवेज़ खटक साहब ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा यार ये पागल है, इसको क्या ज़रूरत है ये इस किस्म के बयान देने के लिए, आगे हमारी मुश्किलात का, मैं मेरा ख्याल है वो बिटवीन दी लाइन्स ये कहना चाह रहे थे कि अगे खां कट है वो तो तू भी आ गया, वो एक हमारे लिए मुश्किलात पर मुश्किलात क्रिएट करने जा रहा है। हम सुलह की कोशिश करते हैं, हम राब्ते बहाल करने की कोशिश करते हैं, वो कोई नया कट्टा खोल देते हैं, अब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो तुम लोग सामने आ जाते हो। परवेज़ खटक साहब इस मामले में ज़रा थोड़ा सा वो उन लोगों में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़के हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में हम वो जो रिज़ल्ट्स हम हासिल करना चाहते हैं वो रिज़ल्ट्स हम हासिल नहीं कर सकते। ये वजह है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की सख्त तरीन सरजनिश की है, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि तुमने जो है इस्लामाबाद पर कब्ज़े को खाला जी का घर समझ लिया है कि जब आओगे जब चाहोगे तुम जो है घर में घुस जाओगे और अपनी मन मर्जी
मर्जी करोगे, ये तुम्हारा डेरा इस्माइल खान का वो एरिया नहीं है, ये तुम्हारी कोई विरासती जायदाद नहीं है जहाँ पर तुम जब चाहोगे अपना हक़ मिल्कियत साबित कर दोगे। ये इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के हवाले से बात करने का मतलब और उसके मानी को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ये उन्होंने बरमला तौर पर ये जो क्लैरिटी के साथ ये मैसेज जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब तक पहुंचा दिया है। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये कुछ कम नहीं हो रही, क्योंकि कल के जलसे के अंदर भी अगर आप देखें तो वाज़े तौर पर लड़ाई का पैगाम दिया गया था दो टोक अंदाज में। मेरे सामने इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब का जो कल का खिताब है उसका ट्रांसक्रिप्शन पड़ा है, जिसके अंदर वो वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इजहार कर रहे हैं कि आज से लड़ाई शुरू है। वो ये नहीं कह रहे कि लड़ाई ख़त्म करनी है, लड़ाई नहीं, वो कह रहे हैं कि आज से लड़ाई शुरू है। अब ये फैसला आपने करना है, सड़कों पर या चौकों पर इस लड़ाई का फैसला करना है, हमसे जंग करनी है या सुलह करनी है, ये फैसला आपका है। पिंडी में खड़े होकर शेख रशीद अहमद साहब पीटीआई के जलसे में इमरान खान की मौजूदगी में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अब लड़ाई शुरू है। अब अगर ये लड़ाई शुरू होने वाली बात, अली अमीन गंडापुर की बात, ये जो ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पर कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको पकड़ा गया तो फिर हम आप नताइज भुगतने के लिए तैयार हों। फिर पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के जो ट्वीट्स चल रहे थे कि जनाब तुम भी निकलो, तुम फलां भी आ जाए, फलां भी आ जाए, फलां भी आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था ना, और ये जो बात करने का मकसद है कि जनाब लड़ाई शुरू है, तो लड़ाई किसके साथ शुरू है? बिटवीन द लाइंस तो बज़ाहिर तो वो ये कहेंगे, अगर आप किससे पूछेंगे लड़ाई किसके साथ है, वो कहेंगे जी हुकूमत के साथ है। लेकिन इमरान खान साहब ये बात खुद कल अपनी तकरीर के अंदर भी कह चुके हैं कि हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है इस सारे सूरत हाल में। जो उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, चाहे पुलिस के ज़रिए आ रहे हैं, चाहे इंतज़ामिया के ज़रिए आ रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए आ रहे हैं, इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कल के जलसे में कि उनका ये मानना है कि पीछे से किसी और तरफ से दबाव है, वो हुकूमत को बेल आउट कर दिया उन्होंने क्लैरिटी के साथ। इसका मतलब ये है कि शेख रशीद अहमद साहब का भी इशारा जो है वो हुकूमत की तरफ नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत की तरफ होता तो इमरान खान सीधा सीधा कह देते कि जनाब ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, ये गासिब हुकूमत कर रही है, ये फॉरेन एजेंडे के तहत मुल्क पर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली हुकूमत कर रही है। उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने 2 दफ़ा बूट का जिक्र किया। जब उन्होंने इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस सूरत हाल का जिम्मेदार उन्हीं को ठहरा रहे हैं ना, न्यूट्रल्स को ठहरा रहे हैं। अब अगर शेख रशीद ये लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, तिबले जंग लड़ाई का बजा रहे हैं, तो वो हुकूमत के खिलाफ तो नहीं बजा रहे, वो तो उन्हीं के खिलाफ बजा रहे हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब जिनको न्यूट्रल्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई ने अब इस बात को तय कर लिया है कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा, और जब ये उंगली टेढ़ी की जाएगी तो दूसरी तरफ से हाथ पकड़ा जाएगा, हाथ पकड़ा भी जाएगा, हाथ मड़ोड़ा भी जाएगा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये पीटीआई को इस बात की समझ भी आ जानी चाहिए, और आप देखेंगे आने वाले 2-3 दिन के अंदर इमरान खान साहब अपने इस बयानिए से पीछे हटेंगे, थोड़ा सा बैक फुट पे आएंगे या खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अब अगर उन्होंने दोबारा किसी जलसे के अंदर इस किस्म की को बात की तो फिर उनको इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, और इमरान खान कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार नहीं है। अदरवाइज उनको ये कहते हैं जनाब आओ आके मुझे गिरफ्तार करो ले जाओ, उन्होंने कहा नहीं, लोग निकले बाहर, लोग ह्यूमन शील्ड चाहिए मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ह्यूमन शील्ड तो फिर हर दफ़ा नहीं मिलती है, जब अगलों ने उठाना है तब वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी आके उठा के ले जाएंगे, फिर कोई उसको रोक टोक नहीं पाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब और उसकी पीटीआई जो है वो इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है जो उन्होंने खुद पैदा की हुई है। लिहाजा इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए भी जो रास्ता है वो उनको खुद ही तलाश करना पड़ेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।